सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो देखा आपने 9 सेकंड का यह वीडियो। गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि किसान महापंचायत में गोदी मीडिया को इस तरह से खदेड़ा गया, वो भी बाइज्जत। दोस्तों, आज किसान महापंचायत में किसान ने अपनी ताकत दिखा दी और इस ताकत दिखाने का अंजाम यह था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। उसके अपने नेता अब मिन्नतें कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि किसानों से संवाद कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मगर आज जो खास बात उभर कर आई कि जो गोदी मीडिया हमारे किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही इन तमाम शब्दों से नवाजती थी, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ले लेकर इन किसानों को कोसा था, आज उन किसानों ने गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखा दी। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि देश के जाने माने प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स का दरअसल क्या हाल हुआ। मगर शुरुआत करना चाहूंगा मैं आपके सामने टीवी 9 के एक क्लिप के साथ। एक न्यूज चैनल है टीवी 9, इसके अंदर इनका जो एक गोदी मीडिया का रिपोर्टर है, एक नफरती चिंटू, वो ये बोलने का प्रयास कर रहा था कि देखिए यहां पर तो सिर्फ बीजेपी का विरोध हो रहा है। उसके बाद किसान आकर इनकी क्या हालत करते हैं आप देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। कृषि कानून को लेकर के अभी कोई यहाँ उस पे कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। चर्चा कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है। चर्चा बीजेपी चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं ये झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। आप मेरी बात सुनिए। कृषि कानून पे चर्चा हो रही है, बीजेपी को हराने की बात हो रही है। यही हो रहा है। दोनों चीजें हराने की बात अभी पोटे हराने जो टीम खड़ी कर सरकार जिसकी है उसके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, वही सरकार को हराने की बात चल रही तो है। सरकार को हराया जाता है, वही तो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि चर्चा ही नहीं हुई। शुरू से लेकर अभी तक कृषि कानूनों को लेकर के ही चर्चा। यही बात हम कह रहे हैं कि सरकार को हराने की बात हो रही है। हाँ, तो सरकारी बिल्कुल। देखिए, सरकार को हराने की ही बात हो रही है और ये एग्जैक्टली क्लियर है। और ये देखिए किसानों के आंदोलन का, ये सारे जो है किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हो। एकदम क्लियर है कि बीजेपी को हराना है। किसानों में उतनी अक्ल है जितनी इस नफरती चिंटू में नहीं है। किसान उससे कह रहे हैं कि भैया जो सत्ता में सरकार है उसी से तो सवाल होगा, उसी को तो कटघरे में रखा जाएगा। क्योंकि शायद इस नतमस्तक रिपोर्टर को यह नहीं पता कि इसी किसान के खिलाफ पीयूष गोयल जैसे, रविशंकर प्रसाद जैसे तमाम नेताओं ने अब शब्द कहे थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र ने गालियां दी थी, शायद इस रिपोर्टर ने भी गाली दी होगी। आज किसान ने इसको इसकी औकात दिखा दी। और यही नहीं दोस्तों, एक एक करके मैं आपको कई तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि आज तक की एक महिला रिपोर्टर को किसान घेर लेते हैं और उसके बाद वो महिला रिपोर्टर इनसे बचकर चलने लगती है। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि एक किसान उनका वीडियो ले रहा होता है और किस तरह से वो महिला रिपोर्टर उसको झटक देती है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो देखा आपने महिला रिपोर्टर में कितनी नाराजगी, कोई किसान उनका वीडियो ले रहा था। अब मैं आपको ये 2 वीडियोस दिखाता हूं पूरे स्क्रीन पर। एक तरफ वो महिला रिपोर्टर उस फोन को झटक रही है और दूसरी तरफ गिद्ध मीडिया किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, उनकी जो महिला मित्र हैं शहनाज गिल, उन्हें किस तरह से परेशान कर रही थी ये गिद्ध मीडिया। ये महिला रिपोर्टर इस बात को लेकर नाराज हो गई कि उनके सामने किसान ने एक मोबाइल फोन रख दिया, बेइज्जत तक नहीं किया उस किसान ने, इससे वो नाराज हो गई। मगर यह मीडिया जो बेइज्जती कर रहा था शहनाज गिल की, सिद्धार्थ शुक्ल के इस गरिमामय मौके की,
उनके अंतिम संस्कार की, तब इनको शर्म नहीं आई थी। और उन्होंने यही किया था। यह तस्वीर याद है आपको, जब रिया चक्रवर्ती को इन्होंने परेशान किया था। देखिए किस तरह से गिद्ध मीडिया उन्हें घेरे हुए है। और आज जब किसान ने उनको सिर्फ आईना दिखाया तो इनकी जड़ें हिल गई पूरी तरह से। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किसानों ने किस तरह से बाइज्जत इन रिपोर्टर्स को बाहर का रास्ता दिखलाया। 3 वीडियोस हैं, इनको एक साथ मैं जोड़ रहा हूं आपके सामने एक एक करके। नसीम है बिल्कुल बना ले। ये गिर जाएगा भाई साहब। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं एक एंकर की, और उसकी तस्वीर के आसपास जूतों की माला पहनाई गई है। मैं जानबूझकर उस एंकर की शक्ल नहीं दिखा रहा हूं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक न्यूज चैनल्स की कार के पीछे उसके बारे में अपशब्द लिखे गए हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आखिर किसान, इस देश का अन्नदाता, इस देश की मीडिया से नाराज क्यों है? 2014 से पहले हम तो किसानों की आवाज उठाते थे। किसानों के हर छोटे बड़े दुख में हम उनके साथ होते थे। मैं नहीं भूला हूं कि मौजूदा जो देश के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 2014 से पहले एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी पृष्ठभूमि का हो, जब भी वो प्रदर्शन करने बैठे, मैं तो उन्हें पूरा समर्थन देता हूं। और आज उसी किसान के साथ आप खालिस्तानी, पंजाबी, उग्रवादी और न जाने क्या क्या शब्द जोड़ रहे हैं। किसान ने उस बात को लेकर नाराजगी, वो देख रहा है कि जिस मीडिया को मेरी आवाज को बुलंद करना चाहिए, वो किस तरह से सत्ता का पिछलग्गू बन गया है। आज की तारीख में मैं स्पष्ट कर दूं, अगर किसान किसी मीडिया रिपोर्टर के खिलाफ, किसी मीडिया के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करता है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। और मेरे किसान भाई जानते हैं कि अभिसार उनके हिंसा के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता है। मगर मैं आपके साथ हूं, आपके आंदोलन के साथ हूं, क्योंकि आपको अपना आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, मगर हिंसा का दामन थाम कर नहीं। मुद्दा यहां कुछ और है। आज मीडिया को यह पूछना होगा कि आखिर क्या वजह है कि किसान तुमसे इतना नाराज है, क्या वजह है? इसकी वजह तो कुछ होनी चाहिए ना। वो तुम्हें आईना दिखा रहा है, तुम उसके सामने कुछ कह नहीं पा रहे हो, भाग रहे हो। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि खुद भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर जबरदस्त असमंजस है, जबरदस्त नर्वसनेस है। आपके सामने यह बयान देखिए, भारत समाचार की यह खबर है पूरे स्क्रीन पर आपके। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो हैं हम उनके साथ हैं, वो भ्रमित ना हो। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो किसान हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान महापंचायत में मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हुआ, वो पूरी तरह से भ्रमित है। अब भी बीजेपी गलती कर रही है, और इस बात को कोई और नहीं बल्कि इनके सांसद वरुण गांधी समझ रहे हैं। वरुण गांधी का यह बयान देखिए आपके स्क्रीन पर। वरुण गांधी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और इस भीड़ का हवाला दे रहे हैं जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकी ट्वीट के जरिए। वो ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए जरूरी है कि वो किसानों से बात करें। अब वो किसानों से बात किए बगैर नहीं रह सकती। हो सकता है कि वरुण गांधी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुश्किल पैदा होने वाली है वो देख रहे हैं, क्योंकि अब भी भारतीय जनता पार्टी में एक जबरदस्त अहंकार है दोस्तों, और वो 2 वजह का है।
एक तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके पीछे सिर्फ पंजाब के कुछ गिने चुने किसान हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गिने चुने किसान हैं। उन्हें लग रहा है कि ये लोग बेशक आंदोलन करें मगर हमारी वोटों की खेती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुद्दा नंबर एक। मुद्दा नंबर दो, इनको यह भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम हिंदू मुस्लिम का खेल खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे, उसके सामने किसान आंदोलन पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। और उसकी वजह है क्योंकि हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो शानदार जीत दर्ज की थी उसकी नींव रखी गई थी 2013 में मुजफ्फरनगर में ही, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। और जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दो फाड़ हो गया था। उसी का नतीजा थी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 70 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी।